नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। इस वीडियो के अंदर हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आपको पता है कि मौलिक अधिकार भारतीय संविधान की एक प्रमुख विशेषता है। जब हम मौलिक अधिकारों की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने आता है मौलिक अधिकारों को, जो कि भाग 3 में वर्णित है, संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब हम मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि मैग्ना कार्टा वास्तव में क्यों कहा जाता है और उसके पीछे क्या तर्क है। जब हम तर्क की बात करते हैं, तो मैग्ना कार्टा के संदर्भ में कहा जा सकता है कि मैग्ना कार्टा 1215 के अंदर जो इंग्लैंड के राजा थे, उनका नाम था जॉन, और जॉन ने अपने नागरिकों के लिए कुछ अधिकार प्रदान किए, और ये अधिकार जो प्रदान किए वो मौलिक अधिकारों के संबंध में पहला लिखित दस्तावेज था। लिखित दस्तावेज होने के कारण इसे मौलिक अधिकारों का पहला लिखित साक्ष्य माना जाता है, और लिखित साक्ष्य होने का जो इसका नाम था, जो कि इंग्लैंड से संबंधित है, वो मैग्ना कार्टा के नाम से नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए। इसी कारण, उस ऐतिहासिकता के कारण, हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 को हम मैग्ना कार्टा कहते हैं। जब हम अधिकारों के प्रक्रम में चर्चा करें, तो अधिकारों के प्रक्रम में आपको पता चलेगा कि जब हम अधिकारों की बात करते हैं, तो अधिकारों के संदर्भ में सब 1689 के अंदर अधिकार विधेयक पारित हुआ, और अधिकार विधेयक पारित होने के साथ साथ ही इंग्लैंड के अंदर स्वतंत्रताएं और अन्य अधिकार नागरिकों को प्रदान कर दिए गए। जब 1789 की बात करते हैं, तो उस समय फ्रांसीसी घोषणा हुई, और फ्रांसीसी घोषणा ने पहली बार मौलिक अधिकारों की घोषणा की, जिसे मनुष्य और नागरिकों के अधिकारों की घोषणा के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, ये अधिकार दोनों ही मतलब इंग्लैंड में भी दिए गए और फ्रांस में भी दिए गए। और फ्रांस का याद करेंगे आप, फ्रांस और 17, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं, से 17, और फ्रांस के अंदर भी से आता है। अब दोस्तों, 1689 और 1789 का जो अधिकार विधेयक था, जो इंग्लैंड में अधिकार दिए गए, वो संकुचित अर्थों में थे, या संकुचित अधिकारों के रूप में कहा जा सकता है। लेकिन फ्रांसीसी घोषणा के बाद जब हम बात करते हैं, तो फ्रांसीसी घोषणा के भीतर अधिकारों की विस्तृत व्याख्याएं की गई। जब हम अमेरिकी संविधान की बात करते हैं 1791 की, तो 1791 में अमेरिकी संविधान में मौलिक अधिकार प्रदान किए, और भारत भी कहीं ना कहीं इन्हीं अधिकारों से प्रभावित है या इनसे प्रेरणा ग्रहण करता है। भारत में अधिकारों की मांग सबसे पहले 1895 में आपको दिखाई देगी, जब हम स्वराज विधेयक के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग करते हैं। इसके बाद समिति ने, जो कि मोतीलाल नेहरू समिति 1928 के अंदर मौलिक अधिकारों के संदर्भ में भी अपनी मांग को और मजबूत करती है और मांग उठाती है। जब हम कांग्रेस के कराची अधिवेशन की बात करते हैं, जो 1931 में हुआ, वहां भी मौलिक अधिकारों की बात की गई। जब हम भारतीय संविधान के भाग 3 को पढ़ते हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद वर्णित है, और इन अनुच्छेदों को, जो 12 से 35 तक वर्णित है, इन्हें हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं, तो भारतीय संविधान अमेरिका के अधिकार विधेयक से प्रभावित है और उनसे प्रेरणा भी लेते हैं। जब मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक और बात करें, तो मौलिक अधिकारों पर समितियों का गठन किया गया था। मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जब हम उप समिति की बात करते हैं, तो उप समिति के अध्यक्ष थे कृपलानी, आचार्य कृपलानी। ठीक है, अब आइए हम इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस पर चर्चा कर लेते हैं, जिससे आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाए। भारतीय संविधान सभा द्वारा गठित मौलिक अधिकारों पर उप समिति की बात की जा रही है। उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उप समिति के अध्यक्ष देखिए, हमने यहां पढ़ा है, उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। इस वर्ष इंग्लैंड के राजा
राजा जॉन ने चार्टर के माध्यम से नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जो मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित दस्तावेज था। जब दोस्तों हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले 1215 की बात करते हैं। 1215 के अंदर आपको पता है कि इंग्लैंड के राजा जॉन ने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए जो कि लिखित पहला दस्तावेज था और ये मैग्ना कार्टा। सेकंड, ठीक है। जब हम 1689 की बात करते हैं तो इस समय आपको पता है कि इस समय इंग्लैंड में अधिकार प्रदान किए गए और 1789 के अंदर आपको पता है कि इस समय फ्रांसीसी क्रांति में अधिकारों की विस्तृत व्याख्याएं की गई। अब हम चलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की संविधान में किस वर्ष औपचारिक रूप से अपने नागरिकों को अधिकारों के लिए मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। तो दोस्तों आपको ये पता है कि 1791 के अंदर अमेरिका में अधिकारों को परिभाषित किया गया और जब हम 1789 की बात करते हैं तो फ्रांसीसी क्रांति, 1789 की बात करते हैं तो हम आपको बता इंग्लैंड, ठीक है। हालांकि 1928 हम आगे पढ़ लेंगे। देखिए 1928 के अंदर हम भारतीय संदर्भ में मोतीलाल नेहरू समिति को पढ़ते हैं और मोतीलाल समिति अधिकारों की घोषणा के लिए पहली बार मांग उठाती है। इस दस्तावेज को अक्सर मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जब हम भारत में मौलिक अधिकारों की मांग सबसे पहले किसके माध्यम से की गई तो आपको पता है दोस्तों 1895 की बात है जब स्वराज विधेयक पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित घोषणाओं की मांग करता है। इसके बाद मोतीलाल नेहरू समिति और कराची अधिवेशन भी मौलिक अधिकारों के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। और आपको पता है 1689 का विधेयक इंग्लैंड से संबंधित। मूल भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने अधिकार प्रदान किए गए थे तो दोस्तों मूल संविधान के अंदर 7 अधिकार प्रदान किए गए थे। फिर इसके बाद एक संशोधन किया गया और संपत्ति के अधिकार को 300A के माध्यम से साधारण कानून बना दिया गया। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार पर उप समिति का सदस्य नहीं था तो दोस्तों आपको पता है कि केटी साहब भी अपने मौलिक अधिकारों से संबंधित समिति पर सदस्य में अपनी भूमिका निभाते हैं। राजकुमारी अमृता कौर भी और भीमराव अंबेडकर भी। इसके अलावा अन्य और भी सदस्य थे, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, आप देख सकते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में हम कह सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू अधिकांशतः उन मामलों की समितियों पर अध्यक्ष थे जो राष्ट्रीय और महत्वपूर्ण मुद्दों पर थी, जैसे संघ समिति हो गई। कांग्रेस की कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग किस वर्ष की गई। अब दोस्तों 1928 के अंदर आपको पता है 1931 के अंदर कराची अधिवेशन हुआ, ठीक है। 1928 के अंदर आपको पता है मोतीलाल नेहरू समिति की रिपोर्ट। जब भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के अधिकार विधेयक से प्रस्तावित हैं या प्रेरित हैं तो आपको पता है इंग्लैंड के अंदर और वो अमेरिका के अंदर। और अमेरिका के अंदर जब हम बात करते हैं तो 1973 की, ठीक है। और जब फ्रांस की बात करते हैं 1789 की और इंग्लैंड के अंदर बात करते हैं 1215 और 1600, ठीक है। तो अमेरिका हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। उनका उल्लेख केवल प्रस्तावना में किया गया नहीं, उनका उल्लेख 1 से 12 तक नहीं, उनका उल्लेख संविधान के भाग 3 12 से 35 तक किया गया है, बिल्कुल सही। ये आप देख सकते हैं और अपने आंसरों को मिला सकते हैं।
ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।